तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल ए दिल की एपिसोड 14 के बारे में। अगर आप लोगों ने एपिसोड देखी है तो अपनी राय और रिव्यूज़ और कमेंट्स के अंदर जो है वो ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा। अब जनाब रोहाम जो है वो अपनी फर्म में होता है, वहीं पे जो है वो उसकी मुलाकात होती है सना के फादर से, क्योंकि वो एज अ क्लाइंट जो है वो उनकी बिज़नेस डील करने के लिए आए थे उनकी कंपनी के अंदर। तो रोहाम ने पहले तो इनकार कर दिया था कि वो उसके साथ काम नहीं करेगा। तो जब उसका बॉस उससे पूछते हैं तो फिर जो सना का फादर होता है वो बताता है कि जी मैं बताता हूँ कि ऐसा क्या है क्या नहीं है। खैर बाद में जो है वो जो रोहाम होता है वो कहता है कि ठीक है जी, मैं जो है वो इनके साथ इनको प्रेजेंटेशन दूंगा, और वो इस काम पे जो है वो रेडी हो जाता है। तो सना का फादर भी जी खुश होता है, और फिर वो यही कहते हैं रोहाम के बॉस से कि जी ठीक है, प्रोजेक्ट मैं आपके साथ करूँगा, बट इसको लीड जो है वो मिस्टर रोहाम करेंगे। तो खैर वो वहाँ से जब चला जाता है तो रोहाम जो है फिर उसके पीछे आता है, उसको कहता है कि मुझ पर मेहरबानी करने की जो वो कोई ज़रूरत नहीं थी, और ना मुझे आपका ये एहसान चाहिए। तो सना का फादर अपनी तरफ से जो है वो छोटी बातें करता है, और जिस तरह से भी। तो फिर हम उसको कहता है कि एक्चुअल में जो हकीकत है वो ये है कि आपकी कंपनी जो है वो हमसे लो जा रही है, तो हमारे साथ मिलकर अपनी रेपो को आपको जो है वो बढ़ाना है। दैट्स वाई आप जो है वो हमारे यहाँ पे आए, वरना आप जो है वो किसी पे जो है वो किसी का भला करने कोई नीयत जो है वो नहीं रखते। अब सना के फादर की बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, लेकिन वो उस मतलब वहाँ से जो है वो चला जाता है। और जनाब रोहाम की एक हरकत जो मुझे नहीं अच्छी लगी, शायद आप लोगों को भी ना लगी, इतना बैड एटीट्यूड था, इतना बैड बिहेवियर था कि वो जब अपनी मदर को बता रहा होता है कि इस तरह से जी सना के फादर आ जाए थे और इस तरह से जी बिज़नेस डील और ये वो, और वो उनके साथ काम नहीं करना चाहता। तो अभी जो अ, मलिहा थी वो उसके लिए चाय वगैरह बना के लेके आई जी, वो थका आ रहा ऑफिस से है, उसके लिए जो है वो सारा कुछ अरेंजमेंट्स करके लेके आई है। तो वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे खड़ी हुई, तो रोहाम साहब ने जैसे ही कॉल बंद किया और उसने उसको इंसल्ट करना शुरू कर दिया जी कि ऐसे किसी की छुप के बातें नहीं सुनते, और ये कोई अच्छी बात नहीं है ये वो। फिर मलिहा ने भी सही जवाब दिया कि ना तो उसको शौक है ना ही उसकी आदत है कि वो इस तरह से बात सुने। बट एक्सपेक्टेड नहीं था कि रोहाम जो है वो इतना मतलब कड़वी बात जो है मलिहा को ऐसे जो है बोल देगा। इसके बाद जब मलिहा की मदर जो है वो छत पे बैठी हुई होती है, रोहाम अपने रूम में होता है, तो मलिहा की मदर उससे पूछती है कि भाई तुम जो है वो खुश तो हो। तो रोहाम जो है वो सुन रहा होता है कि लेट्स सी मलिहा का क्या आंसर होता है। तो फिर मलिहा कहती है कि खुश ना भी हूँ, लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि आपने मेरे लिए जो फैसला किया है वो अच्छा किया है। तो फिर उसकी मदर उसको कहती है कि मुझे रोहाम में तुम्हारे फादर का जो है वो चेहरा नजर आता है, कि वो तुम्हारी ज़िंदगी को यानी कि तुम्हें फिर से जो है वो जीना सिखा देगा। अब रोहाम साहब ने ये सारी बातें सुन ली, लेट्स सी कि वो उसके लिए क्या जो है वो स्पेशल करते हैं। उसके बाद जो है जो मलिहा होती है वो कबर्ड से जो है वो निकाल रही होती है प्लेट्स वगैरह वो। तो एकदम से जब रोहाम आके उसको आवाज़ देता है तो वो स्टूल से जो है फिसल के गिरने लगती है, कि रोहाम आके उसको जो है वो बचाता है। और उसके बाद जनाब जो मोहित की बड़ी सिस्टर होती है वो अपनी मदर से कहती है जी कि मेरी शादी फ़ौरन से फ़ौरन जो है वो कर दी जाए। अब मोहित की मदर कहती है कि तुम इतनी सफाक कैसे हो सकती हो, मतलब तुम्हारा भाई किस पोजीशन में है, और मेरे पास ना तो कोई बजट है ना ऐसी गुंजाइश है कि मैं तुम्हारी शादी कर दूं, तो ऐसा जो है पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे मतलब मैं खुद जॉब होल्डर हूँ, मुझे आपके जहेज़ की इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं खुद सब कुछ अफोर्ड कर सकती हूँ, बट आप जो है बस मेरी जो है वो शादी करवा दें, बाकी मोहित ने जो किया वो उसकी गलती है, और जब ठीक होना होगा तब चीज़ें हो जाएंगी, बट मैं लेट और वेट जो है वो नहीं कर सकती। खैर वो अपनी अम्मा को जो है वो सीधी बात करके और साफ बात करके वहाँ से चली जाती है। और जनाब इसके बाद जी मलिहा की मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो रोहाम को बार बार कॉल करके कहती है जी कि इंजेक्शन जो है वो लेके आने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बट रोहाम को जो है मीटिंग पे चले जाना होता है। वो पहले तो वो कहता है कि जी वो आते हुए ले आएगा, बट फिर उसकी इतनी मीटिंग्स होती है उसको रात हो जाती है, वो वापस नहीं आता। और मलिहा जो है वो ख़ुद से जो है वो चली जाती है इंजेक्शन लेने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो लेके आती है तो रास्ते में ही अभी उसने वापस आना होता है कि जी कोई मतलब आता है इंसान, चोर आता है और उसको जो है वो उससे उसका पर्स और मेडिसिन वगैरह छीन के जो है वो लेके चला जाता है, और वो वहीं पे नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।